हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेटर ढंग से कर रहे होंगे। एकदम मस्त लाजवाब तरीके से सोलनेसी कुल का आप लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, आलू हुआ, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, मिर्च हुआ, सब बेच चुके हैं। अब जो है अपना क्या है, ये मालवेसी फैमिली का है। भिंडी जिसे कहते हैं, जिसे लेडी फिंगर कहते हैं, और जो है काशी लालिमा जो है इसकी प्रमुख वैरायटियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आपकी उत्तर प्रदेश बनारस से ही इस जो है डेवलप्ड की गई वैरायटियां हैं बीएचयू से। ठीक है, आप यानी कि बनारस से ही है। तो काशी लालिमा जिसकी प्रमुख वैरायटियां हैं, अभी आपके बिहार में भी पूछा गया था, लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं। और फैमिली क्या होती है, मालवेसी होता है। मालवेसी और अच्छा आपको एक और क्रॉप में बताए होंगे अमित सर ने, किसका होता है मालवेसी, जो है कपास का होता है, कॉटन का जो है फैमिली इंपॉर्टेंट है। और इसका ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो ओरिजिन प्लेस कहाँ है आपका, जो है मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको तो उसका है मिर्ची का, अफ्रीका है। ठीक है, तो जैसे कि आप इसका और बात कर लेंगे, किसका होता है, कपास का भी है। मालवेसी फैमिली किसका है, इंपॉर्टेंट है, कपास का है। अब और ओरिजिन प्लेस अफ्रीका है। 2n बराबर करेंगे 130 होगा। आपने किसका किसका पढ़ा, आलू का पढ़ रखा है, रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद क्या पढ़ा, टमाटर पढ़ा। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ा, बैगन पढ़ा। इसके बाद क्या पढ़ा, मिर्च पढ़ा। ठीक है, तो आलू का क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 48 होता है। चतुर्थ गुड़ी होता है, इसका कितना होता है, 24 होता है। इसका कितना बैगन का होता है, कितना 24 होता है। उत्पत्ति स्थान कहाँ, भारत है। मिर्च में कितना होता है, 24 होता है। फैमिली की बात करेंगे, सोलनेसी फैमिली का होता है। ठीक है, ये हो गए आपके प्रीवियस क्लास के ओवरव्यूज। ठीक, और इसकी बुआई कब करते हैं, सभी के जिसके फल खाते हैं इसकी बुआई 2 सीजन में करते हैं ना, फरवरी मार्च, और जो होता है जून जुलाई में करते हैं। ठीक, ये चीजें हो गया आपका बेसिक चीजें था। ठीक, ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। और ये कैसा है, इसको आप लेडी फिंगर के नाम से जानते हैं ना, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर कैसे लिखते हैं, लेडी फिंगर, लेडीज फिंगर और ओकरा। ठीक है, तो ये चीजें बेसिक चीजें था, तो आप लोगों को इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो पता है प्रीवियस क्लास में हमने बताया है। और कैसा है, डे नेचुरल, जिसका खाते हैं सभी का क्या होता है, डे नेचुरल प्लांट होते हैं। ठीक, अब हम बात आगे बढ़ते हैं। तो कहानी थी अपनी पुरानी कहानी, वही घिसी पीटी वाली कहानी। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ोगे, इस घिसी पीटी से आगे जब बढ़ोगे आप, तो आगे और कुछ देखने को मिलता है। चलिए, अब हम देखिए, अब क्या बनाओगे, भिंडी बनाओ। भिंडी जो लसलसाती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, भिंडी बनाइए पहले। ये जो है भिंडी कैसे रहती है, हरी रहती है। ये आप भिंडी कैसे बनती है, ये ना भिंडी बन रही है ना, ठीक है, भिंडी ही बनी है ना। चलिए, भिंडी ऐसे कुछ बनती है। चलिए, भिंडी बन गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें जो इसमें आपका सीड होते हैं, पहला लिखेंगे आप, बीज में खाद्य तेल की मात्रा, भिंडी के बीज में खाद्य तेल की मात्रा जब पूछेगा तो कितना बताएंगे आप। भिंडी में खाद्य तेल की मात्रा पूछेगा तो कितना बताएंगे, 13 से 22% जो होता है
ऑयल जो है पाया जाता है। ठीक, ये हो गया पहला पॉइंट। फल प्रकार के जब पूछेगा, इसका फल प्रकार कैसे होता है, फल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है, ध्यान रखिएगा। एरो किसका होता है, गन्ना का होता है। ठीक है, फल प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है, कैप्सूल। कैप्सूल और किसका किसका होता है, तो आपने देखा था कपास हुआ, कपास हो गया, चुकंदर हो गया आपका, ठीक है, तिल हो गया, आंवला हो गया, कपास हो गया, चुकंदर हो गया, तिल हो गया, आंवला हो गया। फल प्रकार क्या होते हैं, कैप्सूल होता है। ये पॉइंट हो गया। अब ये बताइए आप, इतना तो आप, अब ये हम भिंडी थी, चलो भिंडी बन गई थी। हरा रंग भिंडी के जान ही रहे हो ना, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। ये हो गया। अब ये जो भिंडी होती है ये कट गई, रुको हम काट देते हैं भिंडी। सब्जी बनाते हैं भिंडी की ना, आज हम सब्जी बनाएंगे भिंडी की। ठीक है, ये जो है क्या है आपका, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना रहता है ना, ये हो गया। इसमें बीच में सीड रहती है ना, ये भिंडी कटी है, कटी भिंडी है, समझिएगा। अभी बताएंगे सब कुछ इसी में। ठीक है, एक कटी भिंडी है, तो ये क्या है आपका, एक कटी भिंडी हो गई भिंडी। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कटी कटी को क्या कहते हैं, एक्सिल कहते हैं, एक्सिल कहते हैं। ठीक है, और जो, और ये तो समझे बीजांड हो गया ना, क्या हो गया, बीजा, बीजांड क्रम, ये जो बना है ना अंदर, बीजांड क्रम। ठीक, ये हो गया। अब ये जो आपको ध्यान रखना, जो ये लसलसाता है, लसलसाता है ना, जो ये लसलसाता है, इसको क्या कहते हैं, लसलसा पदार्थ को क्या कहते हैं, लसलसा पदार्थ को। अब जैसे नाक ऐसे रहता है ना, भिंडी पसंद है हमको खाने में, तो लेकिन बनाना जो अच्छा बनाता है, तो जैसे कि पहले धोल देते हैं, बाद में जब सूख जाता है तो काटते हैं, तो जो होता है लसलसाता नहीं ना, थोड़ा थोड़ा बनाते हो, तो लसलसा पदार्थ जो होता है, लसलसा पदार्थ को क्या कहते हैं, तो लसलसा पदार्थ को क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। पूछ लेगा भिंडी में लसलसे पदार्थ को या ग्लाइकोप्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो भिंडी में। लसलसा पदार्थ को, भिंडी में जो लसलसा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। खाते हो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक ग्लाइकोप्रोटीन किसमें यूज करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन किसमें यूज करते हैं, जो हमारी आइसक्रीम होती है उसमें जो है हम यूज करते हैं, आइसक्रीम में जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर उससे जो क्या होता है, कड़ा बना रहा है, कड़ापन बना रहता है। जैसे महंगी आइसक्रीम खाते हैं जो लोग, तो वो जल्दी पिघलती नहीं है ना, इसी वजह से ग्लाइकोप्रोटीन होता है उसमें। यह जो है आइसक्रीम जो है बनाने में प्रयोग किया जाता है, बनाने में प्रयोग किया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। किसमें प्रयोग किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। इतना पॉइंट को ध्यान रखना है आपका। अब बात और आगे बढ़ते हैं। डेनेचुरल तो हो गया ना, डेरोजा प्लांट है, ठीक है। बात और आगे बढ़ते हैं, और क्या पाया जाता है इसमें। घमासान युद्ध हुआ, इसके बाद क्या क्या मिला, इस जानकारी प्राप्त हुई, ठीक है। युद्ध के बाद क्या मिला इसमें, भिंडी में क्या पाया जाता है, आयोडीन जो होता है पाया जाता है। भिंडी में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है भिंडी में, आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो कौन सा रोग होता है, हमने बताया था आप लोगों को, जो है हार्टिकल्चर की पहली क्लास से दूसरी क्लास में,
क्या होता है, गलाघोटू हो जाता है। जैसे विशेषतौर लेडीज में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे गला के जो थायराइड ग्रंथि होती है ना, थायराइड ग्रंथि जो अब यहाँ फूल जाता है, इससे गला घोटू, ठीक है, या घेघा रोग, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है, घेघा रोग। तो घेघा रोग में जो होता है ये लाभदायक होता है। आपका भिंडी जो होता है घेघा रोग में जो होता है लाभदायक होता है। घेघा रोग में लाभदायक होता है। घेघा रोग में क्या होता है, लाभदायक होता है। भिंडी क्या होता है, भिंडी में आयोडीन पाया जाता है, और जो होता है वो घेघा जानते हैं को जो है आयोडीन की कमी से होता है ना थायराइड ग्रंथिया, तो इसमें फायदा बहुत करता है। भिंडी आपका खाना चाहिए, ठीक है। ग्वाइटर भी इसे घेघा रोग को क्या कहते हैं, ग्वाइटर कहते हैं। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन है, इसका परागण कैसे होता है, ओपन क्रॉस पॉलिनेशन, बेसिक चीजें हैं। अच्छा ये बताइए, ये भिंडी हो गया, ये भिंडी का पौधा हो गया, ये आपका भिंडी का पौधा हो गया, तो क्या करते हैं जो तने का, इससे क्या करते हैं हम उपयोग, क्या करते हैं, तने का रेशा जो है कागज बनाने के काम में लाते हैं। कागज बनाने में काम आता है। अब कागज किस किस से बनाया जाता है, एक तो आपका भिंडी हो गया, भिंडी का पौधा हो गया, एक आपका खजूर हो गया, बांस हो गया। तो सब आपका भिंडी हो गया, भिंडी, खजूर और बांस, बाम्बो। सबसे ज्यादा आप जानते हैं सबसे अच्छा कागज इसी से बनता है, बाम्बो से, बांस से, ठीक है। और इसमें खरपतवार आदि का नुकसान होता है, कोई बात नहीं है। पीएच की बात कर लेते हैं, पीएच कितना होता है, पीएच इसका थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। पीएच की बात करेंगे तो पीएच जो होता है इसका 6 से 7 पीएच होता है इसका। पीएच कितना होता है, 6 से 7 पीएच होता है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं और आगे सीड रेट की जब बात करते हैं, सीड रेट की बात करते हैं तो उसको हम देखते हैं। सीड रेट यानी कि बीज दर की जब बात करेंगे, देखिए दो मौसम में बोया जाता है सीड रेट, बीज दर, ठीक है। बीज दर कितने सीजन में बोया जाता है, 2 सीजन में होता है। एक फरवरी मार्च हो गया, और दूसरा जो है जून जुलाई में। जून जुलाई यानी कि रेनी सीजन, वर्षा के मौसम में, ठीक है। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होता है, फरवरी मार्च में अब गर्मी ज्यादा रहती है ना, अंकुरण जो होता है परसेंटेज कम होता है। अंकुरण परसेंटेज क्या होता है, यहाँ कम होता है, यानी कि 60 से 65% ही जो है सीड जर्मिनेट हो पाते हैं। यानी कि 100 सीड में 60 से 65 सीड जो है आपका जर्मिनेट हो पाते हैं। अब हम इसमें जो लगाते हैं, यानी कि इस सीजन में लगाते हैं, फरवरी मार्च में जो बोते हैं, उसका सीड रेट की जब बात करेंगे, बीज दर की बात करेंगे, 18 से 22 केजी प्रति हेक्टेयर जो है आपका सीड रेट यहाँ हो जाएगा फरवरी मार्च वाले में। जून जुलाई में रेनी सीजन में, यानी कि अंकुरण अधिक होगा। जब अंकुरण अधिक होगा तो बीज दर क्या होगी, कम होगी ना भाई। 100 हम 1 किलो मान लो हम 100 बीज ले आए, 100 सीड ले आए, 100 बोए तो उसमें 65 जमा। और यहाँ क्या करेंगे, वर्षा सीजन में अनुकूल हो जाएगा वातावरण के, वर्षा सीजन में तो हम 100 बीज ले आएंगे तो 100 जम जाएंगे। तो भाई हम कम ले आएंगे ना, कम डालेंगे। जब सभी जर्मिनेट हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हम कम डालते हैं ना। अंकुरण यहाँ क्या होगा, ज्यादा होगा। अंकुरण क्या होता है, ज्यादा, तो ज्यादा होगा तो सीड रेट क्या होता है, कम हो जाएगा। तो बीज दर क्या हो जाएगा, 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। सीड रेट कम, वहां ज्यादा हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम तापमान की जब बात करेंगे, टेम्परेचर के लिए बीज अंकुरण के तापमान की जब बात करेंगे, तापमान की बात जब करेंगे, बीज अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए, बीज
अंकुरण के लिए तापमान कितना होना चाहिए, बीज अंकुरण के लिए तापमान, और जरूरी तापमान कितना होना चाहिए, इष्टतम तापमान की जब बात करेगा, इष्टतम तापमान की बात करेगा तो देखिए बीज अंकुरण के लिए कितना होना चाहिए, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जो है बीज अंकुरण के लिए होना चाहिए। इष्टतम की जब बात करेगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और 20 डिग्री सेल्सियस से कम अगर तापमान रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहता है, कम तापमान रहता है तो क्या होगा, आपका जो होता है अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। कितने डिग्री सेल्सियस से तापमान कम रहेगा, 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रहेगा तो अंकुरण आपका नहीं होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिएगा। बीज अंकुरण के लिए तापमान की आवश्यकता कितना होती है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। इष्टतम तापमान की बात करेगा 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ लेगा किस जो होता है टेम्परेचर पर बीज का अंकुरण बंद हो जाता है या नहीं होता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जो होता है अंकुरण नहीं होता है। और भिंडी जो होता है सबसे ज्यादा आपका, अगर निर्यात की बात कर लेंगे, निर्यात कौन सी सब्जी की जाती है आपका इसमें, तो आप प्याज बताएंगे। सबसे ज्यादा प्याज का जो है निर्यात जो है किया जाता है। और भिंडी का जो निर्यात किया जाता है उसकी लंबाई पूछ लेगा। भिंडी के निर्यात में यहाँ लंबाई लिखेंगे, भिंडी के निर्यात के लिए लंबाई कितना होना चाहिए, 6 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है, निर्यात के लिए। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। भिंडी के निर्यात के लिए भिंडी की साइज पूछ लेता है तो कितना बताएंगे, 6 से 8 सेंटीमीटर साइज आप बताएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपका कहानी था भिंडी उंडी का। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम किस्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। किस्मों की बात कर लेते हैं, चलिए। किस्मों की बात कर लेते हैं इसमें। तो आप बात करेंगे, हम बात करते हैं इसमें, बात करते हैं हम किस्म की। जब बात कर लेते हैं किस्म, क्या होता है, पीला सिरा मोजेक वायरस प्रतिरोधी किस्म, येलो बीज मोजाइक वायरस रेजिस्टेंट, ठीक है। इसमें वैरायटियां कौन कौन सी आती हैं उसको ध्यान रखिएगा। पहला आ जाएगा आपका अर्का अनामिका। अनामिका किसका नाम है, दूसरा आपका आ जाएगा अर्का भय, तीसरा आपका आ जाएगा परभनी क्रांति। किससे संबंधित है, तो भिंडी से संबंधित है। चौथे नंबर पे वर्षा उपकार। पांचवें नंबर पे आ जाते हैं हिसार बरसाती। ये आपके मतलब पीला सिरा मोजाइक वायरस प्रतिरोधी किस्म है। आजाद क्रांति भी है यहाँ, और भी लिख लेंगे आजाद क्रांति। ठीक है, ये हो गया है आपका किस्में। अब बात हम कर लेते हैं, इतना तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं
जो है संकर किस्म। संकर की जब बात करेंगे हम, संकर संकर किस्म की बात कर लेंगे हम, पूसा क्या हो जाएगा, पूसा सावनी, दूसरा पूसा मखमली, मखमली फल मुलायम होते हैं इसका, फल मुलायम होते हैं। और इसके बाद एक और पॉइंट डाल के लिखेंगे आप, प्योर लाइन द्वारा चयनित जो वैरायटियां हैं, प्योर लाइन द्वारा चयन जो वैरायटियां हैं इसको ध्यान रखिएगा। अर्का अभय हो गया, अर्का अभय, आप उसको जरूर लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट डाल करके। काशी, काशी लालिमा, ठीक है, टमाटर का नहीं लगा दोगे, इसको नोट करके डालिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिए, जहाँ भिंडी लिखोगे ना वहीं इसको डाल के लिख दीजिए, काशी लालिमा किसकी वैरायटी है, भिंडी की है, ठीक है। इसको अपने जहां हेडिंग डालोगे भिंडी वहां डाल देना, काशी लालिमा आप लिख करके डाल देना तो याद रहेगा। अर्का अभय हो गया, अर्का अनामिका, अनामिका भी आ जाएगा, प्योर लाइन द्वारा चयनित है, ठीक। अन्य अब किस्मों के हम देख लेते हैं, अन्य किस्मों को देख लेते हैं, अन्य किस्मों को जो ध्यान रखना है, ठीक है। अन्य वैरायटियां, अन्य वैरायटियों में आ जाएंगे आप, पहला नंबर पे आप ध्यान रखेंगे परकिंस, लोग ग्रीन, परकिंस लोग ग्रीन पहाड़ी क्षेत्रों में जो होता है उपयुक्त की जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त जो है उपयोग की जाती है। परकिंस लोग जो होता है लोग ग्रीन, ठीक है। दूसरा क्या है आपका EMS8, उत्परिवर्तित द्वारा, यानी कि उत्परिवर्तित द्वारा तैयार किया गया है, ध्यान रखिएगा, उत्परिवर्तन द्वारा तैयार किया गया है परकिंस, ठीक है, उत्परिवर्तन द्वारा तैयार किया गया है। और आता है हरभजन, हरभजन, तो ये हरभजन क्या होती है, पॉली हाउस के लिए उपयुक्त वैरायटी है, हरभजन को ध्यान रखिएगा। पूसा A4 होता है, पूसा A4, ठीक है। पूसा A4 का जो विशेषताएं क्या है, ये अधिक समय तक जो है हम इसको रख सकते हैं, सूखती नहीं है, लंबी अवधि तक जो है इसको रखा जा सकता है, और सभी कीटों के प्रति जो है रेजिस्टेंट वैरायटी है, इसलिए पूसा A4 को आप लोगों को ध्यान रखना है, सभी कीटों के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटियां है, और अत्यधिक लंबी समय तक इसको क्या जो होता है रखा जा सकता है। सिलेक्शन 8 सॉरी सिलेक्शन 10, 4 और 10 जो है इसकी भी वैरायटियां हैं, क्या है सिलेक्शन 4 और 10, ये भी वैरायटियां हैं इसको, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम पेस्ट की बात कर लेते हैं, पेस्ट की जब बात कर लेते हैं, इसमें पेस्ट कौन कौन से होते हैं, शूट एंड फूट ब्रोड होता है, एक तो पेस्ट आता है, ये याद रखिएगा। पेस्ट की बात करेंगे, शूट एंड फ्रूट बोरर, ठीक है, और एक बीटी ओकरा, जानते हो क्राइवनजीन एसी, ठीक है। रोग की बात करेंगे, जब डिजीज की हम बात करेंगे, येलो बीन
मोजेक इससे होता है, वायरस द्वारा होता है। और वायरस को ट्रांसपोर्ट कौन करती है? व्हाइट फ्लाई ले जाती है। कौन सी? व्हाइट फ्लाई। ये ध्यान रखिएगा। रूट एक आता है रूट नॉट नेमेटोड, रूट नॉट नेमेटोड। बस इतना ध्यान रखिएगा आपको, ठीक। येलो बीन मोजेक सूट एंड बो, ठीक है। और काशी लाल में तो याद ही रखना है वैरायटियों में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।